का ही प्रभाव इस ब्रज में है। और जब आप यदि इस तरह से छुप जाएंगे तो हमारा क्या होगा? इस ब्रज में हम लोग जो गोपी ग्वाल आज जीवित हैं, ये आपकी ही कृपा से है। आपने हमें पग पग पर सहारा दिया, एक एक पग पर हमारी रक्षा की। कैसे? कहाँ अग्नि से कभी रक्षा की, कभी जल से रक्षा की, कभी विष से रक्षा की। तो हे कन्हैया, क्या हमें इसलिए ही रक्षा की थी कि हमें अपनी विरह की अग्नि में जलाओ? आपने तो वो हाल कर दिया हमारा, जैसे कि लोग पशु को खिला पिला कर मोटा करके एक दिन उसको मार देते हैं। अरे कम से कम मारना था हमको तो उस अग्नि में ही जल जाना देना था, उस पानी में ही डूबकर मर जाने देना था, उस जहर से ही मर जाने देना था, कालिया नाम के विषदामाग्नि से। तो कम से कम उससे इतना तो होता कि तुम्हारे ऊपर तो आक्षेप नहीं लगता, तुम्हारा नाम तो नहीं होता मारने में, तुम्हारी बदनामी तो नहीं होती कि तुमने मारा। तुमने बचाया, पाल पोष के बड़ा किया और मार रहे, ये तो और भी बुरी बात हो गई। हे कन्हैया, अब मान लो भगवान कह रहे हैं कि ऐसी तुम सब बात कर रही हो गोपियों कि हम तुम्हारी बहुत विरह में हैं, इतनी दुखी हो रही हो, बहुत हमसे प्रेम करती हो। हम कैसे माने तुम प्रेम करती हो? अरे प्रेम देखो तुम्हारा दशरथ का था हमसे, हम वन में चले गए तो जीवित नहीं रह सके, शरीर त्याग दिया। गोपियां क्या सोचती हैं, फिर खुद ही उत्तर देती हैं कि हे कन्हैया, यदि आप ऐसी सोचो कि आपके विरह में प्रेम में मरने ही बात है तभी प्रेम सिद्ध होता है, तो भैया जानकी का आपसे प्रेम नहीं था क्या? सीता जी भी तो आपसे बहुत प्रेम करती थी, फिर वो तो कहीं नहीं मरी। क्यों? उन्हें आपसे मिलने की आशा थी। तो भाई आशा तो हमें नहीं मरने दे रही, हम कैसे मरे? हम तो चाहते हैं, जैसे सीता जी कहती थी ना कि बिरहे अग्नि तन तूल शरीरा, श्वास जरे छन माझे शरीरा, के ये जो विरह की अग्नि है इसमें मेरा शरीर रुई की तरह है। अग्नि में रुई कितनी देर चलती है? तुरंत जल जाती है श्वास रूपी धोखनी से, परंतु वो जल क्यों नहीं रही? कि नयन श्रवाए जल निज हित लागी, तू जरे न पावो देह विरहागी। जो विरह की अग्नि है उसमें जो देह क्यों नहीं जल पाती कि आंख इतना आंसू इतना पानी छोड़ रहे हैं कि वो विरह अग्नि भी बुझा देते। क्यों? अपने मतलब से। आंखों का अपना मतलब है कि एक बार और आपको देखें। तो भाई कन्हैया हमारे साथ बन गई बात, समस्या कि जे आंखें मान नहीं, बेरन हो गई अखियां, निस्दिन नीर बहावत हैं। तो हम कैसे चल जाएं? इनमें इतना पानी निकाल रही है। क्यों निकाल रही है? कि इसलिए ये चाहती है कि तुमको और देखें, और देखने के लोभ में कन्हैया ये अखियां जो है पानी बहाती रहती है, पूरा अग्नि को बुझा देती है, हम मर नहीं पाते। फिर दूसरे कहने लगी कि कन्हैया यदि अब हम मरना भी चाहें तो कैसे मर सकते हैं? हमने तुम्हें अपने हृदय में बिठा रखा है और हम मर जाएंगे तो तुम रोका हो। तो हम तो अपनी वजह से नहीं बचे जिंदे, तुम्हारी वजह से बचे हैं कि तुम्हारा कुछ ना बिगड़े। तीसरी बात, क्यों नहीं मर पा रहे हम? कि कन्हैया हम इसलिए नहीं मर पाएंगे कि हमने तो अमृत पी लिया है। भगवान मान लो पूछ रहे हैं कि बात हो गई, तुमने कब से अमृत पी लो? तो कहने लगे कि तव कथामृतम
तप्त जीवनम, कि आपका जो कथा अमृत है, अरे कन्हैया वो जो कथा अमृत है वो तो आपके स्वर्ग के अमृत से भी अच्छा है। स्वर्ग का अमृत तो थोड़ा है, कम पिलाए, बोले तुम्हारे कथा अमृत को जो श्रवण मंगलम, उसको तो पीने से मंगल होगा, इसको तो सुनने से ही मंगलम हो जाता है। तो तव कथामृतम श्रवण मंगलम, कि आपके इस कथामृत को पीकर हम धन्य हो गए हैं। और ये अब क्यों कि भूगृहन्ति ते भूरिधा जना, और ये इतनी मात्रा में स्वर्ग का अमृत पीते तो हमको एक आध बूंद कभी छटक के मिलता या सुनने को मिलता, कितना सा था। पर आपका जो सिर कथा अमृत है तो इतना है, अब जैसे महाराज बैठ जाते तो भूले ही जाते हैं कि 10 कब बज गए कि 2 कब बज गए, सुनाते ही जाते खत्म। अब खत्म होने वाले होते तो कहते भैया यार खत्म हो जा रहा है, बचाओ बचाओ। अमृत होते तो बात को जो देखते कि अब तो इतना बचो, अब जो खत्म ही नहीं हो, चाहे जितना पिलाए जाओ पिए जाओ पिए जाओ। तो भैया बे लोग धन्य है। अब गोपी कह रही है कि बे लोग धन्य है जो आपकी कथा को अमृत को पिलाते हैं, वे लोग धन्य है। क्योंकि जो आपके किसी प्राणी को भोजन कराता है, भोजन कराना मतलब उसकी शरीर की रक्षा करना। शरीर की रक्षा करता, भोजन करेगा, भोजन नहीं मिलेगा तो वो भूख से मरेगा, मरेगा तो उसके शरीर नष्ट होगा। परंतु वो कितना धन्य है जो ऐसे कथामृत का आयोजन करता है, जो कथामृत को सुनाता है, वो व्यक्ति की आत्मा का पोषण करता है, आत्मा को पुष्टि। जो आत्मा को भोजन कराया, भैया आत्मा श्रेष्ठ है कि शरीर श्रेष्ठ है? तो जो श्रेष्ठ आत्मा का भोजन कराता है, आत्मा का पोषण करता है और ढेर लोगों का कल्याण करता है। और शरीर भोजन कराने से कोई व्यक्ति का कल्याण नहीं होता है, मोक्ष नहीं हो सकता है, व्यक्ति का जीवन नहीं सुधर सकता है। भोजन कराओ कितना, क्या जीवन सुधरेगा? आज खाया कल भूखा, शाम को फिर भूख चाहिए। पर कथामृत तो ऐसा होता है, इसलिए वो व्यक्ति धन्य है कि उसका जीवन को मोक्ष कर देता है, उसका कल्याण कर देता है। तो ऐसे कल्याणकारी अमृत का हमने पान कर लिया है, आपकी कथाएं सुन रखी हैं, आपकी लीलाएं सुन रखी हैं, तो हम तो मर ही नहीं सकते हैं, आज तो हम अजर अमर हो गए। तब इस तरह से गोपियां भगवान के लिए विलाप करती हैं, कहती हैं। कहने लगे कन्हैया, एक सखी कहने लगी कि देखो कन्हैया, तुम तो जीवन से ही जो है छलिया हो, आज की आदत नहीं है तुम्हारी। बेचारी का सूप न खाने का करो तो तुम क्या करो तो? अरे बात तो तुमसे ब्याह कर भी आई थी बेचारी, बन ठन कैसो का करी, भैया से नाक कटवा रही बेचारी। तो अब तुम तो तुम्हारे साथ कोई अच्छो करे और तुम अच्छो करने के साथ वाले के साथ भी बुरो कर। बेचारे का बली ने का करो तो तुम रो है, बाकी न पहुंच गए बोना सा बन के है। बेचारे ने तो अच्छी कह के तुम्हें दक्षिणा दूं करूं, जो चाहिए ले लो, सो ऐसो करो, बाको राजपाट सब हरण करके बाय बांध के पटक लो। तो जन्म जन्म की कपटी हो। फिर कहने लगी कि ये सखी, इनसे ऐसे काम नहीं चले, ये तो अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखे। अब कन्हैया हम आपके विरह में सार्थक कर देंगे, अब हम जीवित नहीं रह सकेंगे आपके बिना मिले। और समस्त गोपियां भैया जमुना के तट पे ऐसे गोपी गीत के माध्यम से भगवान को पुकार पुकार के उच्चम रुवाद स्वरे रोदनम, तेज तेज आवाज में हाय कृष्ण, हे कन्हैया, हे गोविंद, अब आन मिलो भगवान, उमरिया भी तो रही, हे आन मिलो भगवान, बहुत दिन
बीत गए मन मंदिर में बास तुम्हारा, जो तुम मिलो तो मिले सहारा, जीवन धन और प्राण बहुत दिन बीत गए। तो भैया जब ये गोपियां रोने लगी तो भगवान से प्राप्त करने का उपाय सबसे सरल यही है कि रो। बच्चा घर में होता है, छोटा बच्चा, माता उसको छोड़ देती है। अब बच्चा माता के पास जाना चाहता है तो क्या करता है बच्चा? क्या हाल है उसका? सबसे रोता है। तो बच्चा रोएगा तो पहले कैसे रोएगा? थोड़ा बहुत रोएगा। थोड़ा बहुत रोया बच्चा तो माता क्या करेगी? एक आध खिलौना उठा लाएगी, खिलौना दे देगी, खेल तमाशे की चीजें दे देगी। बच्चा नहीं मानेगा, फिर भी रोएगा तो वह बच्चे को कुछ खिला पिला देगी, ले बेटा जो खा ले। तो यदि बच्चा खिलौनों में ही मान गया तो बस माता फिर ही अपना काम करेगी। बच्चा खाने पीने में मान गया तो फिर ही काम करेगी। अब ना खिलौनों से माने, ना खाए पिए से माने, वो तो रोएगा ही रोएगा। तो फिर क्या करेगी? माता को उसको गोद में उठाना ही पड़ेगा। भगवान की भी यही प्रक्रिया है। संसार में यदि बच्चा सो रहा खेल रहा है, भगवान को कोई मतलब नहीं है। तुम जो कर रहे हो अपने दुनियादारी में करो, संसार में भटको, माया में अटको, लटको पटको, कुछ हो, कोई मतलब नहीं, भगवान का जरूरत है। लेकिन जब भक्त भगवान की तरफ बढ़ता है और भगवान की तरफ स्मरण करता है, ध्यान करता है, पुकारता है, तो भगवान थोड़ा ध्यान देते हैं। अच्छा बुला रहा है, कोई बात नहीं, तो उसको संसारिक खेल खिलौने परिवार ये सब दे देता है, दे दिया। अब खेल खिलौना दे दिया, आदमी भटक गया। अब तो ये मेरे दादाजी, मेरी मम्मी, मेरी पत्नी बहुत सुंदर, मेरे बच्चे बहुत अच्छे, मेरे पास सब संपत्ति, मेरे पास गाड़ी बंगला घोड़ा, और इनमें व्यस्त हो गया। तो भगवान भी बेकर के भाई खेलता रहे और ज्यादा फिर भी कुछ भगवान का ध्यान चिंतन किया तो भगवान मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा चुंगी कर ले, अरे लोग प्रसिद्धि हो गई, जय जयकार कर रहे हैं, धन संपत्ति का आनंद है, खाने पीने का बड़ा सुख सुविधा दे दिया। भक्त उसमें भी अटक गया तो भगवान फिर छूट फ्री हो गए कि चल भाई इनमें ही लटका रहे। लेकिन जो फिर भी भक्त सब कुछ पाने के बाद भी भगवान को प्राप्ति के लिए रोता है, भगवान के लिए भजता है, भगवान को प्रयास करता है, पुकारता है, तब फिर भगवान उसको अपनी गोदी में उठा लेते हैं, अपने आश्रय में ले लेते हैं। तब तक नहीं लेते हैं जब तक कि वो बिल्कुल लास्ट स्टेज तक ना रोने लगे। बच्चा भी जब कैसे ही नहीं माने तभी मैया